हर सफल इंसान के पीछे एक कहानी। आज तक आपने बहुत से लोगों की सफलता की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आप द साइरस पूनावाला को जानते हो? द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ब्रांड बनाने वाले, जो कि इंडिया के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन्स में गिने जाते हैं। तो आज हम द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन द साइरस पूनावाला की सफलता की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। हॉर्स रेसिंग और हॉर्स ब्रीडिंग के बिजनेस से जुड़े हुए फैमिली में साइरस पूनावाला का जन्म हुआ। उनके पिताजी सोली ए पूनावाला ने 1946 में एक मेल और 12 फीमेल हॉर्सेस के साथ पूनावाला स्टड फार्म्स की स्थापना की। साइरस पूनावाला के ग्रेजुएशन पूरे होने के बाद उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस में शामिल होने का फैसला लिया। उस वक्त उनका यह पूनावाला स्टड फार्म्स बहुत ही फेमस था, लेकिन कुछ साल इस बिजनेस में काम करने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि आने वाले कुछ सालों में कार रेसिंग का भविष्य हॉर्स रेसिंग से ज़्यादा अच्छा होगा। और इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर $120 में डी टाइप जैगुआर की प्रोटोटाइप स्पोर्ट्स कार का मॉडिफाइड मॉडल तैयार किया। लेकिन इस प्रोटोटाइप को कमर्शियली इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता थी, जो उनके पास अवेलेबल नहीं थी। इसलिए साइरस पूनावाला ने अपना यह आइडिया ड्रॉप कर दिया और फिर कुछ ऐसा नया करने की सोचने लगे जिसका संबंध किसी एक विशेष अर्थ से ना होकर हर व्यक्ति से हो, और वो इस विषय के बारे में बार बार सोचने लगे। उसी समय फार्म हाउस के रिटायर्ड घोड़ों को वैक्सीन्स बनाने वाली मुंबई में स्थित सरकार द्वारा संचालित हाफकिन इंस्टीट्यूट को दान में दिया जाता था, और वहाँ इन्हीं घोड़ों के सीरम से वैक्सीन्स बनाई जाती थी। ये वो दौर था जब वैक्सीन्स काफ़ी महंगी होती थी। उन दिनों वैक्सीन्स एक गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होती थी, और कई बार तो वैक्सीन्स के अभाव की वजह से हवा से फैलने वाले कुछ बीमारियों के कारण गांव के गांव शमशान बन जाते थे। और इस समस्या को देखकर साइरस पूनावाला को लोगों के लिए सस्ती वैक्सीन्स बनाने का आइडिया आया, और उन्होंने घोड़ों के सीरम से इंसानों के लिए दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन बनाने की ठान ली, ताकि गरीब से गरीब इंसान भी इसका लाभ उठा सके और हर इंसान से जुड़े हुए बिजनेस को करने का उनका सपना भी पूरा हो सके। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके पास एक आइडिया और मकसद तो था, लेकिन इस मकसद को अंजाम देने के लिए कोई मेडिकल डिग्री नहीं थी। और अगर उनके पास कुछ था तो वो था एक दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और परिवार को सपोर्ट। उन्होंने इस आइडिया पर तुरंत काम करने के लिए अपने भाई जावरी पूनावाला के साथ मिलकर मार्केट में लगभग $12,000 का फंड रेज किया, और जो बजट कम पड़ा इसके लिए उन्होंने अपने पिताजी को अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए राजी कर लिया। और 1996 में उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने मुंबई के हाफकिन इंस्टीट्यूट के 10 डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की एक टीम को नौकरी पर रख लिया, और अपनी इस टीम के साथ अपने सपने को सच करने की तरफ कदम उठाया। और इस टीम ने 2 सालों में अपनी कंपनी की पहली एंटी टिटेनस सीरम बनाने में कामयाबी हासिल की, और उनकी कंपनी को जल्द ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनकी बनाई हुई इस एंटी टिटेनस सीरम को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और इस कामयाबी के बाद उन्हें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा, और उनकी कंपनी निरंतर आने वाले सालों में नई नई वैक्सीन्स बनाती रही, जिसमें से डीटीपी वैक्सीन, एंटी स्नेक वेनम सीरम, एमवैक, डिप्थेरिया, टिटेनस, HIV, BCG, आर हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, मम्स और रुबेला वैक्सीन्स मेन है। और ये वैक्सीन सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया के 140 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आज दुनिया भर में हर 2 में से 1 बच्चे को उनकी कंपनी की बनाई हुई वैक्सीन्स लगाई जाती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बदौलत 80 के दशक में भारत काली खांसी, डिप्थेरिया, टिटेनस जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम बन चुका था। 2005 में भारत सरकार द्वारा उन्हें उनकी मेडिकल क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आज पूनावाला के कोशिशों और सपने के कारण ही वैक्सीन्स आज एक लग्जरी चीज़ ना होकर हर इंसान की पहुंच में आ गई है। उनकी कंपनी आज लगभग 1.3 बिलियन डोसेस बेचकर दुनिया भर में एक बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुकी है। और आज के इस कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए इस वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने में भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने में अपना योगदान दे रही है। सन ऑफ साइरस पूनावाला और कंपनी के CEO
अदर पूनावाला ने भी ये दावा किया है कि मार्च 2021 तक ये वैक्सीन सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये वैक्सीन जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाए और पूनावाला की कंपनी और उनकी जनरेशन्स हमेशा मानव जाति के लिए इसी तरह सस्ती वैक्सीन उपलब्ध करने की दिशा में आगे बढ़ते रहे। तो आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।